उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं। वैसे तो हर पार्टी अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा सरगर्मी है राज्य में चौथे नंबर की पार्टी कांग्रेस में। तरह तरह की अटकलें और अनुमानों के बीच कांग्रेस में जान फूंकने का जिम्मा सौंपा गया है एक जाने माने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को। और प्रशांत किशोर ने कई सुझाव भी पेश कर दिए हैं। उन्हीं में से एक है कि कांग्रेस के एक कद्दावर नेता को यूपी में लीड के तौर पे उतारा जाए, लेकिन उनके सुझाव कितने व्यवहारिक हैं और कितने कारगर होंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। यही आज हमारा मुद्दा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन बेहद खास लोग हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति और कांग्रेस की कार्यशैली पर गहरी पकड़ है। हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा, रामकृपाल सिंह और शरद प्रधान से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। चौथे नंबर की पार्टी है कांग्रेस इस समय उत्तर प्रदेश में, किसी भी लिहाज से आप देखें, लेकिन जो सबसे ज्यादा सरगर्मी है, जो सबसे ज्यादा हलचल है, वो उसमें है। और अब उसमें एक नया खबर ये निकल के आई कि प्रशांत किशोर की तरफ से ये कहा गया है कि या तो राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान संभालनी चाहिए चुनाव में, या प्रियंका गांधी आए। अगर ये दोनों मना करते हैं तो शीला दीक्षित आए। क्या लगता है आपको, ये स्ट्रेटजी कैसी है? ये मुझसे पूछा सवाल आपने? जी देखिए, बात यह है कि ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिस में कितनी कारगर होगी ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन कांग्रेस को आज के दिन चेहरा तो चाहिए ही, लेकिन एक सामाजिक समीकरण भी जमीन पे चाहिए, जो कि कांग्रेस के पास नहीं है आज के दिन। और अभी हमने कई अटकलें लगती उसमें देखी, अखबार में पढ़ी कि कभी राहुल जी आएंगे, कभी प्रियंका जी आएंगी, कभी जहां जहां बाहुबली लड़ेंगे वहां महिलाओं को कांग्रेस पार्टी लड़वाएगी। तो देखिए, ये एक अच्छे विचार हो सकते हैं, लेकिन कितने व्यवहारिक हैं, इन पे बहुत भारी मतभेद पार्टी के भीतर ही है। और प्रशांत किशोर, अगर उनका नाम छोटा करके देखें तो पीके, वो फिल्म आई थी ना पीके की, वो जमीन पे उतर आता है, वो बड़ा आश्चर्यचकित सा रहता है और उसको पता नहीं चलता कि आधी से ज्यादा चीजें क्या हो रही हैं। प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी को समझने में अभी थोड़ा समय लगेगा, और कांग्रेस पार्टी को भी प्रशांत किशोर को एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। ये बात सच है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड इम्प्रेसिव है। उन्होंने आपकी बात से और मुझे आपकी बात से लग रहा है कि शायद ये जो सुझाव देने व्यवहारिक नहीं, लेकिन अगर आपको याद हो, थोड़ा मैं पीछे ले चलूं, 2012 का जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो तमाम कांग्रेसी नेता इस बात की मांग कर रहे थे कि प्रियंका जी को लाया जाए, भाई को लाया जाए, क्योंकि नैया तभी पार होगी। बहुत समय से, दशकों से सत्ता से बाहर हैं। तो चूंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में तो ये मंशा है, ये उनकी भावना है कि उनको लाया जाए। ये बात सही है आपकी, लेकिन अगर आप देखें तो राहुल गांधी ने हाल ही के बरसों में, महीनों में अपने आप को नरेंद्र मोदी साहब के मुकाबले में पोजीशन किया है। और ये जो सुझाव है ये कुछ ऐसा ही है, अगर हम मिसाल के तौर पे ये मान लें कि राहुल गांधी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी का महेंद्र सिंह धोनी है, तो ये कुछ वैसी ही अनाउंसमेंट है कि वो अब रणजी ट्रॉफी खेलेंगे। देखिए, मेरी बात सुनिए, इस पे बहुत विचार करने की जरूरत है और इस पे कोई अनर्गल फैसला नहीं हो सकता। और आप मुझे एक बात और बताइए, क्या कांग्रेस आज इस स्थिति में है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बना सके उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के बिहाफ पे? देखिए, ये प्रशांत किशोर मानते हैं जरूरी है। जमीन पे काम जब तक नहीं होगा, जब तक कांग्रेस अपना सोशल अलायंस जो वो खो चुकी है मुखालिफ पार्टियों को, वो दोबारा अपने हासिल नहीं कर लेती, और उसके लिए जमीन पे बहुत सारी मूवमेंट चलाने की जरूरत है। शर्मा जी, जो आपने कही ना सोशल अलायंस वाली बात, बैठ के ड्राइंग रूम्स में बैठ के ये स्ट्रेटेजी नहीं तय हो सकती। सोशल अलायंस वाली बात में लाऊं, क्योंकि एक मुद्दा ये भी प्रशांत किशोर ने रखा। लेकिन इससे पहले मैं रामकृपाल जी के पास जाऊं। रामकृपाल जी, उत्तर प्रदेश में जो ये अब एक भावना के तौर पर रखा जा रहा है, मैं तो मानता हूं कि प्रशांत किशोर ने ये बात बाद में कही है, कांग्रेस कार्यकर्ता तो वहां पोस्टर लगा के कह रहे हैं सालों से। क्या आपको लगता है कि ये किसी बेस पे काम कर सकती है? चलिए, राहुल जी अगर अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं मोदी के खिलाफ, तो प्रियंका चली जाए, बुराई क्या है इसमें? मैं एक बेसिक सवाल, देखिए, ये है कि कांग्रेस आज है कहां पे, और कांग्रेस
कल कहाँ रहेगी, अगर ये मान के चलिए जो भी फोर्सी है, जो आपको लग रहा है, अभी आप ही ने कहा कि कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी है उत्तर प्रदेश में। देखिए 89 में कांग्रेस को पराजय मिली और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे। 90 में सीताराम केसरी को राजीव गांधी ने भेजा कि जाकर के पता लगाइए उत्तर प्रदेश में कि अगर कांग्रेस को कहा जाए समर्थन देने के लिए मुलायम का तो क्या नफा नुकसान होगा। तिवारी जी विपक्ष के नेता थे, वो नहीं चाहते थे कि हम किसी और पार्टी को समर्थन दें। भले हार गए हैं लेकिन विपक्ष में बैठे, उससे कांग्रेस मजबूत रहेगी, लेकिन उनको मजबूर किया गया कि आप समर्थन दीजिए। तो तिवारी जी उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुलायम का गुणगान करते थे और बाहर सड़क पर उस सरकार की बुराई करते थे। उसके बाद से कांग्रेस आज तक नहीं आई। 26 साल हो गए कांग्रेस को। देखिए कांग्रेस को सवाल इस बात का नहीं है कि राहुल मुख्यमंत्री बनते हैं, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनती है, प्रियंका, ये तो दूर की कौड़ी है। लेकिन अगर कहीं से कांग्रेस को अपनी जड़ें फिर से मजबूत करनी इस देश में तो उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा ये वही प्रदेश है। बिल्कुल। और प्रशांत ने जो सुझाव दिए हैं, देखिए उसको प्रैक्टिकल देखिए आप। 2019 तक आप क्या करेंगे, ऐसे हवाबाजी। अभी बताइए आपकी शरद पवार जैसा आदमी कह रहा है कि राहुल नहीं नीतीश कुमार, और कोई कांग्रेसी का एक रिएक्शन तक नहीं आ रहा है। देखिए जितने चुनाव होते जाएंगे उतने राष्ट्रीय विकल्प आते जाएंगे। रामकृपाल जी, मैं ये कह रहा हूं, देखिए न तो केंद्रीय राजनीति में भी आपको मजबूती के लिए एक स्टेट चाहिए। भले आप सत्ता में ना आए, कम से कम उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति तो आप मजबूत करेंगे। एग्जैक्टली। मैं भी यही कह रहा हूं। मान लिया प्रियंका गांधी को जाना पड़े, शीला दीक्षित वहां जा पाए, अगर राहुल जी को जाना पड़े तो जाए। 26 साल से कहीं सत्ता से बाहर हैं स्टेट में, रामकृपाल जी 26 साल से मजबूत नहीं होंगे, सत्ता से बाहर हैं और उनके लिए जमीन तलाशने का मौका अब इस समय नहीं है कि आप विपक्ष में रहें और 15 सीटें ले आए और आप कुछ कर पाए। वो स्थिति यूपी में अब नहीं है। यही मेरा सवाल है कि अगर शरद जी आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि अगर एक आपको बड़ा गेम करना है, बड़ी तस्वीर खींचनी है, तो यूपी से क्यों नहीं? क्योंकि यूपी से सबसे ज्यादा सांसद आते हैं, सबसे बड़ा स्टेट है, आपकी वहां सरकार बनने की संभावना हो सकती है, क्योंकि उससे बड़ा तुरुप का पत्ता आपके पास है नहीं। तो इस प्रोपोजिशन में बुराई नहीं लगती। मुझे लगता है कि एक प्रैक्टिकल है, इसको थोड़ा सा अगर ईगो हटा दें और गुटबंदी भी खत्म कर लें तो एक बेहतर हो सकता है। हाँ, नहीं बिल्कुल। देखिए सबसे पहली चीज ये है कि कांग्रेस की स्थिति जो उत्तर प्रदेश में, जैसा कि अभी रामकृपाल जी ने भी कहा कि स्थिति बिल्कुल डोरमेंट पार्टी है। इतने सालों से 27 साल चल रहा है आउट ऑफ पावर, लेकिन उसमें जान फूंकने के लिए जो आवश्यकता है वो 27 सालों में कोई खास प्रयास नहीं किया गया। वो गिरते गए। अंदरूनी लड़ाइयां इतनी ज्यादा हैं। और आप एक चीज देखिए, विडंबना यह है कि उसके बावजूद भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो इंडिविजुअली बहुत अंदर बहुत ग्रो कर रहे हैं। जहां तक दौलत का सवाल है, बड़े तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स सब कुछ है उनके पास, तो पोटेंशियल है उनके पास। जब अपने को ग्रोथ अपनी कर सकते हैं तो पार्टी की भी, लेकिन कभी भी मिल करके एज ए टीम उन्होंने काम नहीं किया है। और एक और प्रॉब्लम ये रही है सबसे बड़ी कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में कि केंद्रीय जो लीडरशिप है वो जब यूपी का लीडर चुनती है तो उसके टांग खींचने वाले 10 लोग होते हैं, और जब तक वो एस्टैब्लिश करता है अपने आप को तब तक उसे हटा देते हैं। वो ये सेंट्रल लीडरशिप का दोष है इसमें। जब और फिर ऐसे कभी बीच में प्रेसिडेंट्स बना दिए जाते हैं जिनका कोई वजूद ही खत्म हो चुका है, उनको लोग भूल चुके हैं। ये समस्या जो है ये सॉल्व हो सकती है तब जब एक बड़ा नाम ऐसा हो जिसके छतरी के नीचे सब यूनाइट हो जाए। उसको मद्देनजर देखते हुए ये जो सजेशन आया है प्रशांत किशोर का, इसमें बात में दब लगता है, प्रैक्टिकल नहीं है जहां तक राहुल गांधी का सवाल है। क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी में तो ये कल्चर बना रहा है कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति वो पैदा होते ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए और कुछ नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल मैं बता रहा हूं यही सन विनोद जी के पास ये प्रॉब्लम वहां पे है। 2012 में मैंने दिग्विजय सिंह के एक इंटरव्यू में, जब वो इंचार्ज थे यहाँ के, उनसे मैंने कहा कि आप लोग जो है हंस के मैंने कहा कि आप ये राहुल गांधी को क्यों नहीं बना देते चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट, देखिए आपकी पार्टी में कुछ जान आ जाएगी।
बोले व्हाट आर यू टॉकिंग, मतलब वो ऐसा लगा उन्हें कि कोई गाली दे दी मैंने। नहीं, मैं विनोद जी के पास आता हूँ। विनोद जी, मैं जो स्थिति है एक छोटी सी बात बताऊं। प्रियंका कैन बी अ गुड कार्ड। देखिए, ट्रम्प कार्ड प्रियंका, इवन शीला दीक्षित बेटर कार्ड हो सकती है, क्योंकि इनके पास क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है। नहीं, मैं दोनों पे आऊंगा। देखिए शीला दीक्षित के शरद जी, सर जी एक मिनट, मैं शीला दीक्षित पे आऊंगा, लेकिन मैं विनोद जी के पास जा रहा हूं। विनोद जी देखिए, मैं भी उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूं और उसी शहर को बिलोंग करता हूं जहां से सोनिया गांधी चुनाव जीत के आती हैं। मैं बहुत सालों तक ये नहीं जान पाया कि रायबरेली शहर का कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कौन है। स्लीपिंग सेल टाइप के वहां पे चलते हैं ये। जिस तरीके की पार्टी चल रही है कांग्रेस, एकदम मुर्दा पड़ी है, उसमें जान फूंकने के लिए, बड़े नेताओं को जगाने के लिए, सड़क पे उतारने के लिए, काम करने के लिए अक्सर ये देखा जाता है कि उनके पास ले दे के वही एक नाम बचता है कि गांधी परिवार से कोई आए दम मिले। मुझे इस आइडिया में इसलिए लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं एकदम बड़ी बड़ी पार्टी को रिवाइवल के लिए ला सकते हैं, तो उससे जो बहुत सारे इक्वेशंस हैं वो एकदम से रिवाइव हो जाएंगे। देखिए, बात यह है कि जब चुनाव हुए थे और जहां कांग्रेस 22 सीट पाई थी लोकसभा के इलेक्शन में, तो सब लोगों ने तुरंत उस जीत का जहरा राहुल गांधी के माथे पे लगा दिया था। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस वक्त कांग्रेस के लिए जमीन थी और कांग्रेस ने थोड़ी सी कोशिश की और उनको 22 सीट मिल गई। सवाल मेरा यह है आज के दिन कि क्या वो जमीन आज के दिन अवेलेबल है, क्योंकि जानकार सूत्रों के अनुसार मायावती के पास वो जो बेस वोट है, उसके साथ जो माइनॉरिटीज का वोट है वो जुड़ा हुआ है। मुलायम सिंह यादव के पास बेस वोट है, बीजेपी के पास बेस वोट है। मुझे कोई बताए कि कांग्रेस के पास आज के दिन कौन सा बेस वोट है। देखिए, वो जमाना चला गया जब चेहरों की राजनीति चलती थी इस देश में। अब राजनीति, चेहरा इंपॉर्टेंट होता है राजनीति में, क्योंकि चेहरा विचार का प्रतीक होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको एक सोशल अलायंस चाहिए होती है जिसको आप एक पॉलिटिकल फोर्स में तब्दील करते हैं वोटों के जरिए। क्या कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी है आज के दिन? क्या उसके पास वो सोशल बेस है आज के दिन कि आप अपनी सबसे बड़ी तोप को उस जमीन पे खड़े कर देंगे जो जमीन आपके पांव के नीचे धंस जाएगी? तो कोई भी विचार प्रियंका गांधी को वहां से लड़वाने का, मैं समझता हूं उसके बाद उस पर 20 बार सोचना पड़ेगा और ये फैसला कांग्रेस अध्यक्षा का होगा, राहुल गांधी का होगा, प्रियंका का स्वयं का होगा। रही बात शीला जी की, तो शीला जी के संबंध है उत्तर प्रदेश से। शीला जी उस समाज से आती हैं जिस समाज का रुझान कांग्रेस की तरफ रहा है, उस समाज के उस अंग का पिछले वर्षों में। तो मैं समझता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा सेफ बेट शीला दीक्षित हो सकती है इन तीनों में, क्योंकि प्रियंका और राहुल को यूपी की उस जमीन पर उतारना जो कई वर्षों से, जैसा कि मेरे और मित्रों ने कहा, जमीन पांव के नीचे से खिसक चुकी है, वो कोई बहुत अच्छा राजनीतिक चाल नहीं। विनोद जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि जमीन नहीं है, यानी जो सोशल फैब्रिक है उसमें कहीं कांग्रेस ठहरती नहीं, इसलिए इतना बड़ा कार्ड खेलें और वो फेल होएगा तो और बुरी स्थिति हो जाएगी। एक बात और शर्मा जी कही कि शीला दीक्षित, क्योंकि उनके पीछे एक जो सरनेम लगा हुआ है उसकी भी बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कि जातीय समीकरण किस तरीके से कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं या उसके अगेंस्ट। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रिवाइवल के लिए क्या गांधी परिवार ही अनिवार्य शर्त है, ये हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी, रामकृपाल सिंह जी और शरद प्रधान जी। एक बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उत्तर प्रदेश के, मेरे शहर के बगल के आसपास के हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। 2012 के चुनाव में मैंने निजी बातचीत में उनसे पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि यहां गांधी परिवार को लीड करना चाहिए, तो उनका ये कहना था कि ये आवश्यक शर्त है कांग्रेस के रिवाइवल की। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं रेफरेंस के तौर पे कि उनकी पार्टी के जो दिग्गज नेता आज की डेट में है वो भी ये मानते। बहरहाल शर्मा जी ने चर्चा करी थी कि जातीय समीकरण उनके पक्ष में नहीं है या बेस उनका खड़ गया। जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल बेस था कि ब्राह्मण वोट उनके पास थे, SC ST का बड़ा तबका उनके साथ था और थोड़ा मध्य वर्ग उनके साथ जुड़ता था, वो खिसक चुका है।
चर्चा ये भी हो रही है कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि ब्राह्मणों को वापस लाया जाए, ब्राह्मण वोट जो 10% है उत्तर प्रदेश में, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, उसको किसी तरीके से खींचा जाए जो ट्रेडिशनली कांग्रेस का था। रामकृपाल जी, क्या यह संभव हो पाएगा ऐसे समय में कि जब ब्राह्मणवादी पार्टियों से, ब्राह्मणवादी परसेप्शन से लोग बचना चाहते हैं, उस समय ये रिस्क लिया जाए? देखिए, मैं 89 से आज तक की उत्तर प्रदेश की राजनीति पर एक टिप्पणी कर रहा हूं। एनडी तिवारी थे 89 में, उसके बाद मुलायम सिंह हुए, कल्याण सिंह हुए, राजनाथ सिंह हुए, मायावती जी हुई। जातियां वही हैं उत्तर प्रदेश में। इलेक्शन आते ही जातियों में फेरबदल नहीं हो जाता है। देखिए, एक जो बात चल रही थी कि सोशल सामाजिक आधार ताना बाना क्या होता है, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में चेहरों को देख करके भी सामाजिक संतुलन बनते बिगड़ते रहे हैं। वही बीजेपी जो चौथे नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में थी, 2014 में वो स्वीप करके आ रही है। कोई संगठनात्मक बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ था कि वहां गांव-गांव में बीजेपी का संगठन तैयार हो गया था। एक चेहरे के चलते बदलाव हो जाता है। लोग जातीय पूर्वाग्रह से उठ करके वोट देते हैं। सवाल इस बात का है कि जो किसी भी पार्टी का, अभी आपने एक चीज कहा कि उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार ही कर सकता। मैं कह रहा हूं देश में, पूरे देश में अगर कांग्रेस का रिवाइवल होगा तो सिर्फ गांधी परिवार के चलते ही। आज कांग्रेस अगर कहीं भी खड़ी है, चाहे वो 44 सीट भी है, तो ईमानदारी की बात यह है कि वो गांधी परिवार के चलते है। और जो भी रहेगा गांधी परिवार के चलते ही कांग्रेस में एकता रहती है। जिस दिन गांधी परिवार से कोई दूसरा व्यक्ति आता है, आप जानते हैं कांग्रेस में डिवीजन हो जाता है। कई बार हो चुका है। तिवारी जी, नेहरू, वो कौन लोग, सब लोग, अर्जुन सिंह चले गए, शरद पवार फिर आए। तो एक चीज है, देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं है। और अब जो उसके पास बच गया है वो सेनापति ही बचा है। अगर सेनापति रण छोड़ के भागता रहेगा, किनारे खड़ा होकर लक्ष्मण के कॉमन मैन की तरफ देखता रहेगा, तो लड़ाई कौन लड़ेगा भाई? चलिए, शरद रिवाइव होगी। शरद प्रधान जी, जो प्रशांत किशोर का प्लान बी था कि ब्राह्मणों को अपनी तरफ रिझाया जाए, वापस लाया जाए, क्योंकि बड़ा वोट बैंक है 10% और थोड़ा सा आइडियोलॉग भी है, तो उसके प्रभाव में भी कुछ लोग रहते हैं, तो वो भी वोट शिफ्ट करने की बात हो सकती है, पुराना चेहरा वापस लाने की लगती है। लेकिन अब देखिए, बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी। उन्होंने एक ओबीसी को बनाया अपना अध्यक्ष, क्योंकि उनको पता है कि एक बड़े बेस को लुभाना, अपनी तरफ लाना, समाजवादी पार्टी की सरकार जिसका एक वोट बैंक तोड़ना है उनको। तो एक तरफ स्ट्रेटजी बिल्कुल उधर जा रही है और ये एकदम नॉर्थ साउथ वाला है। तो ये जो स्ट्रेटजी है कि ब्राह्मणों को सामने करा जाए, इवन उसी में शीला दीक्षित का नाम लिया जा रहा है कि एक ब्राह्मण फेस है उत्तर प्रदेश से उनका ताल्लुक, क्योंकि उनके पति उत्तर प्रदेश से थे। तो क्या ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होगी? क्योंकि ऐसी सक्सेस बीएसपी एक बार कर चुकी है। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जरा मैं कुछ बातों में रामकृपाल जी से बिल्कुल एग्री करता हूं कि आज भी इंडिविजुअल बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, चेहरे की राजनीति होती है, और नहीं होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। नरेंद्र मोदी को वोट मिला था, बीजेपी को वोट नहीं मिला था, ये हम लोग भूल रहे हैं। दूसरी बात, जब भी गांधी परिवार के नाम पे, ये जैसा कहा उन्होंने भी कि उसी के नाम पे रिवाइवल होता है, कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस कहीं नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑल उसको रिवाइव करने के लिए कुछ प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे, या बैठ जाएंगे? अगर उन्हें प्रयास करना है तो कोई ऐसा फैक्टर लेंगे जो उनमें वापस जान फूंक सकता है। वो गांधी परिवार के अलावा और कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये जहां तक इसका सवाल है, ब्राह्मण वोट का सवाल है, एक हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, हम ज्यादातर हम लोग पत्रकार उसके कास्ट के, जाति के बियॉन्ड उठ ही नहीं पाते। वही राजनेताओं का हाल है, हकीकत उससे परे है। रामकृपाल जी ने भी स्वयं कहा कि जातियां वही हैं, समाज वही है, लेकिन नेता बदलते रहे हैं। आफ्टर ऑल वोट तो वहीं से आ रहा है, और ऐसा कभी नहीं होता कि कोई किसी पर्टिकुलर जाति का, स्पेशली आज के माहौल में जब एजुकेशन बढ़ गई है, अवेयरनेस बढ़ गई है मीडिया के कारण, तो लोग सवाल पूछने लगे हैं। हमने स्वयं देखा है पिछले चुनाव में भी कि एक ही परिवार में पिता जो है वो वोट कहीं डाल रहा है और बेटा बोलता है नहीं, हम उसको नहीं डालेंगे, उसने हमें नौकरी दी क्या, वो तो पैसा लेके नौकरी देता है। ये माहौल बदल रहा है। सिर्फ जाति के जाति रहेगी, लेकिन जाति का रोल धीमे धीमे बहुत स्लोली कम होता जा रहा है। तो ये नहीं होने वाला है कि आपने अगर केशव प्रसाद मौर्य को
पिछड़ी जाति का आपने अध्यक्ष बना दिया तो सारी पिछड़ी जाति उसके पीछे चली जाएंगी। राइट। कोई ब्राह्मण को आपने अध्यक्ष बना दिया उत्तर प्रदेश कांग्रेस का, तो छोटा सा कमेंट विनोद शर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं। मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं, देखिए कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए ये इनके पास सबसे बड़ा फैक्टर ये अट्रैक्ट करेंगे मुस्लिम वोट और ब्राह्मण वोट, और ये कांग्रेस पार्टी का पूरा, और ये क्योंकि मुसलमानों का रोल इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि मुसलमानों का वोट शिफ्ट होने वाला है। इसमें और थोड़ी बात करेंगे। मुलायम सिंह यादव से बहुत शर्मा जी आप मंद मुस्कुरा रहे हैं, आप ये बात सुन के कि जाति समीकरण पर भारी पड़ जाता है चेहरा, आपका क्या व्यू है? देखिए, मैं आज अकेला पड़ गया हूं, दोनों मित्र मेरे अलग बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात को दूसरे तरीके से पेश करना चाहूंगा। मेरा ये कहना है कि 2014 का जो एग्जाम्पल दिया मेरे दोस्त ने, राम कृपाल ने, तो वो इस बात को भी याद करेंगे कि 2014 में कांग्रेस डिड नॉट इवन फाइट फॉर एन ऑनरेबल डिफीट। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये जो इट वॉज अ मोदी वेव, जो नहीं, इट वॉज, देखिए मोदी वेव कैसे बनी, क्योंकि एक प्रदर्शित कर दिया उन्होंने कि वो ही इज द ओनली हॉर्स इन द रेस, और कोई है ही नहीं। जब एक ही घोड़ा भागता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल सही, तो फिर लोग उसी के पीछे जाएंगे ना। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नो कॉम्पिटिशन, यही हुआ था। जमीन पे नदारत थी कांग्रेस, और उसके चलते भारी फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। क्या आज के दिन वो वस्तुस्थिति क्रिएट हो सकती है प्रियंका के लिए या राहुल के लिए? ये बिल्कुल नहीं हो सकती। बिल्कुल शर्मा जी, मायावती जो है वो जम के लड़ेंगी, मुलायम सिंह यादव 60-70 सीट पे जम के लड़ेंगे, वो अगर हार भी जाएंगे तो 60-70 सीट पाएंगे मुलायम सिंह यादव। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है। ज्यादा इस बात यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप मुझे बताइए ना। तो ये जमीन तैयार नहीं है अभी इन दोनों के लिए। शर्मा जी, शीला जी को लड़वाइए, जमीन तैयार कीजिए उनके जरिए, बिल्कुल, और उसके बाद अपना तुरुप का पत्ता उतारिए अगले इलेक्शन में। एग्जैक्टली, मैं भी ये कह रहा हूं कि जमीन का तैयारी करें, और वो क्या फेस होगा। देखिए अभी तीनों लोगों के बीच में एक कहीं पर डिसएग्रीमेंट भी और कहीं पे एग्रीमेंट है, मतलब एग्री टू डिसएग्री वाली स्थिति है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के हम आपसे एक सवाल ये पूछेंगे कि आपके हिसाब से एक वो प्लान क्या हो सकता है, वो जाति का हो सकता है, फेस का हो सकता है, गांधी परिवार का हो सकता है, या मूवमेंट का हो सकता है, क्योंकि लहर नहीं है इस बार यूपी में। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश के रिवाइवल पर, कैसे होगा कांग्रेस का रिवाइवल यूपी में। एक एक सवाल लेते हैं अपने तीनों मेहमानों से। सबसे पहले रामकृपाल जी, संक्षिप्त जवाब दीजिएगा, आपके हिसाब से बेस्ट प्लान क्या है कांग्रेस के लिए? तो जी जो कह रहे थे कि मैं ऐसा नहीं है कि वो उनसे अकेले पड़ गए हैं। विनोद जी ने अभी जो शीला दीक्षित का नाम लिया, मैंने पहले भी कहा था कि बेस्ट सोल्यूशन ये है। देखो हम तीनों ये चाहते हैं कि कांग्रेस रिवाइव हो, उसके तरीके क्या हो सकते हैं, उस पर एक डिफरेंस हो सकता है, लेकिन शीला दीक्षित एक ऐसा नाम है कि जो शीला दीक्षित माना जाएगा कि सोनिया जी की और राहुल जी से थोड़ा वो रहता है उनका, लेकिन अब जब गांधी परिवार की पर उनकी उम्र 78 साल करने वाली है, तो मेरा ये कहना है कि कम से कम एक अच्छी शुरुआत होगी। और इस बहाने सबसे बड़ी बात है ये रोकने की है कि कोई भी मुख्यमंत्री बन रहा है, बिल्कुल वो कांग्रेस को खारिज करता जा रहा है अगले 2019 के लिए। ये रुकना चाहिए, और ये यूपी से रुकेगा। शरद प्रधान जी, शीला दीक्षित का नाम आया है, उनकी उम्र 78 साल है, काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं, आपका बेस्ट प्लान क्या है? देखिए 78 साल के तो मुलायम सिंह भी हैं, और बेटे को दे दी उन्होंने सत्ता। पिछली बार जब वो थे अच्छी खासी एज, तो देखिए एज तो हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स में कोई मैटर नहीं करती है, लेकिन देखिए प्लान जहां तक शीला दीक्षित के पास एक सक्सेस स्टोरी का पूरी ताकत है कि दिल्ली 3 टर्म उन्होंने चलाया और अच्छे तरीके से चलाया। शीला दीक्षित ने स्वयं अपना पहला इलेक्शन कन्नौज से लड़ा था, जहां से आज डिम्पल यादव खड़ी हुई है। बिल्कुल, आज पहली बार वो वहीं से आई थी। तो देखिए उनके नाम पे, और साथ में प्रियंका को कैंपेन की लीडरशिप दी जाए। प्रियंका में करिश्मा है, प्रियंका को देख के लोग इंदिरा गांधी की याद करते हैं। विनोद जी के पास, विनोद जी उससे फर्क पड़ सकता है। और तीसरी, बिल्कुल विनोद जी, 2 लोग तो मान गए कि शीला दीक्षित बेस्ट फेस। देखिए अब आप बहुमत में पहुंच गए हैं, शीला दीक्षित ही बेस्ट प्लान है उनके लिए, या कुछ और हो सकता है?
नहीं, मैं समझता हूं कि शीला दीक्षित अच्छी नॉमिनी रहेंगी, लेकिन उसमें भरकस कैंपेन करें प्रियंका गांधी। और ये जो आइडिया है कि बाहुबलियों के खिलाफ महिलाओं को लड़वाएं, ये एक अच्छा अद्भुत आइडिया है। इसको सपोर्ट मिलेगी छोटे अर्बन सेंटर्स में, और महिलाओं की एक फौज के साथ, कैंडिडेट की एक फौज के साथ शीला दीक्षित उतरे और प्रियंका गांधी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर कैंपेन करें। एक नया एक्सपेरिमेंट होगा, पार हो सकती है। तो चलिए, हो सकता है कि वो लोगों को लुभा जाए। बिल्कुल, हमारे जानकारों के बीच में यह सहमति है कि शीला दीक्षित जैसा कोई बड़ा नाम सामने है और पीछे से गांधी परिवार उसको सपोर्ट करे, प्रचार करे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और वो वक्त दूर नहीं है जब ये सब चीजें और गर्मी के साथ सामने आएंगी। लगातार इस पर चर्चा करते रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज।